अरबी इनको आती है, तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए कि इसको वैसे अटैक कर दिया है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं, ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम भूल ही करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो। तो ये एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का, घर है तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर, और भी क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में। बिल्कुल ले जाते ना एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का कि भाई क्या करें। वीडियो में बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं हैं। तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया अपने इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए जाना जाता है, उतना ही इस्लामिक धार्मिक स्थल का महान स्थान भी माना जाता है। और कई इस्लामिक देश सऊदी जैसे देशों को फॉलो करते हैं, लेकिन सऊदी के शेख अब कालानुरूप परिवर्तन करते हुए नए नए बदलाव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के शादी और स्थानिक प्रसंगों और पार्टियों में म्यूजिक गाने बजना आम बात है, लेकिन अगर भारतीय संगीत या तो बॉलीवुड गाने बजते हैं तो ये आम बात नहीं है। दरअसल अब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के कुछ कार्यक्रमों में बॉलीवुड गानों पर शेख डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब चलते समय भारतीय संगीत खाड़ी देश, यूरोपियन देश में भी काफी मशहूर है और म्यूजिक को काफी पसंद किया जा रहा है। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। कि क्या वजह है इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ अपने रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। बेहतरी की तरफ तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम जब गैर मुमालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा। नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है। और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हर मुल्क खड़ा हुआ है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नजर नहीं आ रही। टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने। वीडियो देखिएगा, हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होते हैं देख कर ना। क्या वजूहत है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है। अपनी शादियों में
अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। ये चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो दुनिया में बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो अब पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। तो जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया। फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ आज शुरू हो जाएंगे। शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है। ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले, सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि पहले इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो सबसे पहले हम लोग देखते थे। हमको बहुत ही अच्छा लगता था कि इंडिया की फिल्म हमने देखी है। और जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, आप SV यादव न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। और सऊदी जो कि एक कट्टर मुस्लिम कंट्री है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।